रीवा में एक परिवार के 5 सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें 3 भाई, 1 बहन और पिता मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की अजीबोगरीब रोग से ग्रसित हैं। इस बीमारी की वजह से उनकी मांसपेशियां निरंतर सिकुड़ रही हैं और शरीर पूरी तरह से कंकाल बनता जा रहा है। उनके जन्म के 10 साल बाद से ये बीमारी शुरू हुई। इस बीमारी का इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है और काफ़ी महंगा है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पीड़ित परिवारों के इलाज का भरोसा जताया था। इन बच्चों में बीमारी की शुरुआत के लक्षण 2006 में दिखाई दिए थे, जिसके बाद बच्चों को उनके नाना दिल्ली एम्स लेकर गए। एम्स के डॉक्टर ने रिसर्च पेपर तैयार कर अमेरिका भेजा। रिपोर्ट मिलने के बाद जर्मनी और यूएई में इलाज मिलने की सलाह दी। उस समय कांग्रेस से राज्यसभा सांसद ने भी इस परिवार की दिल्ली में जांच कराई। विधायक के लेटर पर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवारों से बात की और जर्मनी में इलाज कराने और सरकार द्वारा पूरा खर्च करने का भरोसा दिया। ये पीड़ित परिवार त्योंथर जनपद के उसर गांव का रहने वाला है। इस परिवार में 9 लोग हैं, इनमें से 5 मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित हैं। स्टेट सेल थेरेपी के माध्यम से इस बीमारी का इलाज कुछ हद तक संभव है, पर इसका खर्च भी बहुत महंगा है। बताया जाता है कि 1 लाख का इंजेक्शन मिलता है। वैसे ही 20 इंजेक्शन मरीज को लगाए जाते हैं। जांच और दूसरी चार्जेस का भी खर्च अलग से होता है। एक पीड़ित के इलाज में करीब 30 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। आखिर क्या है ये बीमारी, अब हम आपको बताते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान कमज़ोर होने लगता है, मसल सिकुड़ने लगते हैं और बाद में ये टूटने लगते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक तरह का आनुवांशिक रोग है। रोगी में लगातार कमजोरी के लक्षण होते हैं और उसकी मांसपेशियों का विकास थम जाता है। ये गंभीर बीमारी सबसे पहले कूल्हे के आसपास मांसपेशियों और पैर की पिंडलियों को कमज़ोर करती है। उम्र बढ़ते ही ये कमर और बाजू की मांसपेशियों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए वादे को पूरा न होते देख बीमारी से ग्रसित पीड़ितों के द्वारा जीवन से आहत होकर एसडीएम कार्यालय में अनशन पर बैठ गए। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि मरना तो है ही, पर घुट घुट कर क्यों मरे। हमें पूर्व में सरकार के द्वारा भरोसा दिया गया था कि हमारा इलाज कराया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इससे आहत होकर हम अनशन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर बैठे पीड़ित के द्वारा कहा गया कि जब तक सरकार वादा पूरा नहीं करती तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। देखिए, मांग हमारा है इलाज संबंधित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वादा किया गया था कि आपका इलाज, और मध्य प्रदेश सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी है। आपका इलाज जहाँ कहीं भी होगा, देश में विदेश में, ये मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। लेकिन 16 महीना बीत जाने के बाद आज तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का वादा पूरा नहीं हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस मामले को संज्ञान में लेकर के वो वादा पूरा करेंगे। और मैं आज त्योंथर तहसील के एसडीएम कोर्ट के सामने 25 सितंबर से मैं आमरण अनशन बैठा हूं, और मैं यह आमरण अनशन तब तक बैठूंगा जब तक सीएम साहब का आश्वासन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि उनसे मेरी चर्चा नहीं होती है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार हम लोगों को इलाज नहीं करवा सकती है तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें, क्योंकि इस जीवन से आहत हो चुके हैं। कितने लोग परिवार के सदस्य जो अंजाम देंगे? इसमें क्या है कि हम 3 भाई हैं और 1 बहन है, जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और मुझे सरकार से उम्मीद भी है, आशा भी है कि हमें, क्योंकि हम लोग जीना चाहते हैं, ये जो जीवन है जीना चाहते हैं, और हम लोगों के जीवन की रक्षा करे मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, यही मेरा निवेदन है। और अगर नहीं निवेदन स्वीकार करती है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, मुझे वो भी स्वीकार रहेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था कि इनके पूरे इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, लेकिन उसके बावजूद 2022 में ये ट्वीट किया गया था और ये वादा किया गया था।
उसके बाद 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कोई किसी तरीके की मदद नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक और शेयर करना ना भूलें।